नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम आज आपको अंक गणित के माध्यम से पटना में मेयर चुनाव का गणित बताने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले बताएं कि पटना में मेयर का चुनाव होना है जो इस बार महिला के लिए आरक्षित है और पटना के 17,25,000 मतदाता जो हैं सीधे इस बार मेयर का चुनाव करेंगे। वार्ड की संख्या 75 है और उम्मीदवारों की संख्या 33 है। ऐसे में ये जानना दिगर होगा कि जो टोटल पटना के मेयर के चुनाव का गणित है वो 17,25,000 मतदाताओं के इर्द गिर्द घूमेगा। इसमें जो 75 वार्ड हैं और साथ ही आपको बता दें कि 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। 4 विधानसभा क्षेत्र कौन है? तो ये विधानसभा क्षेत्र हैं 4 में आप एक पटना साहिब है जिसको पटना सिटी के नाम से भी आप जानते हैं। दूसरा विधानसभा जो है वो है कुम्हरार, जहां से अरुण कुमार सिन्हा विधायक हैं। कुम्हरार बीजेपी का गढ़ है और ऐसे पटना साहिब से भी बीजेपी के नंदकिशोर यादव जीतते हैं। तीसरा विधानसभा है बांकीपुर, यहाँ से नितिन नवीन जो हैं वो चुनाव जीतते हैं। बांकीपुर पहले पटना पश्चिम हुआ करता था। चौथा विधानसभा है जो नए परिसीमन में 2010 के बाद बना है, ये है दीघा, जहां से संजीव चौरसिया भाजपा के ही विधायक हैं। यानी चारों जो विधानसभा क्षेत्र हैं इस पर भाजपा का कब्जा है। माना जाता है कि जो 17,25,000 मतदाता हैं इसमें सबसे ज्यादा 6,50,000 कायस्थ मतदाता हैं और ये निर्णायक भूमिका में है। देखिए, कायस्थ मतदाताओं की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि पटना साहिब से जो भाजपा के विधायक हैं वो यादव हैं, नंदकिशोर यादव, और लगातार 5वीं बार चुनाव जीते हैं। कुम्हरार से पहले सुशील कुमार मोदी चुनाव जीतते थे और अभी लगातार तीसरी बार यहां से अरुण कुमार सिन्हा चुनाव जीते हैं जो कायस्थ बिरादरी के हैं। बांकीपुर से जो पहले पटना पश्चिम हुआ करता था, यहां से रामानंद यादव अपराजय थे, उनको किसी ने नहीं हराया। निर्दलीय भी लड़ते थे तो जीत जाते थे। इनको हराया नितिन नवीन ने, जो अभी वर्तमान नितिन नवीन के पिता जो थे नवीन किशोर सिन्हा ने पहली बार हराया था भाजपा के टिकट पर, और बांकीपुर भाजपा का गढ़ बन गया है। दीघा की बात करें तो दीघा से संजीव चौरसिया जो हैं लगातार उन्होंने भी हैट्रिक लगा ली है, लगातार जीत रहे हैं संजीव चौरसिया दीघा से। 2010 में यहां से पूनम देवी जीती थी जो जदयू की उम्मीदवार थी। अब जो संजीव चौरसिया हैं इनके पिता जो हैं वो सिक्किम के राज्यपाल हैं। सबका अपना बेस है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में जो पटना का मुख्य शहरी इलाका है बांकीपुर और कुम्हरार, ये कायस्थ मतदाता यहाँ निर्णायक है। तो सवाल उठता है कि 17,25,000 में 6,50,000 कायस्थ मतदाता हैं तो दूसरे नंबर पर किस जाति का वोट है? तो इसका कोई आकलन नहीं है। जो भी आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं से एकत्रित किए गए हैं, लेकिन जो हमारे पास पुष्ट आंकड़ा है इसमें लगभग 3 लाख जो है वैश्य मतदाता है, यानी तेली जाति का, जो आप कहिए वैश्य में बहुत सारी जातियां हैं, तेली जाति का है। तीसरे नंबर पर पटना में जो है यादव मतदाता है, जिनकी तादाद 2 से 2.5 लाख बताई जा रही है। यादव मतदाता है। 2 लाख के लगभग यहाँ कुशवाहा मतदाता है। ये जातीय समीकरण है। इसके बाद कुशवाहा के बाद यहाँ पर जो बाकी जातियां हैं, राजपूत हैं, भूमिहार हैं, इनकी भी तादाद काफी अच्छी है। ब्राह्मणों की भी तादाद है, मुसलमानों की तादाद लगभग 1.5 लाख के करीब है। अब हम सीधे आ जाते हैं कि जो 17,25,000 मतदाता हैं और यहाँ पर 20 अक्टूबर को चुनाव होना है। 20 अक्टूबर जो है चुनाव होना है। 30 सितंबर को सिंबल मिल जाएगा। अभी तक जो 33 लोगों ने नामांकन किया है, सबका नामांकन सही पाया गया है। 29 तारीख तक नाम वापस लेने की तारीख है और माना जा रहा है कि 1-2 उम्मीदवारों से ज्यादा नाम वापस नहीं लेंगे। तो अब सवाल ये उठता है, हम सीधे आते हैं इसके सवाल पे आते हैं कि जो सबसे अहम सवाल है कि जो 33 उम्मीदवार हैं, इन 33 उम्मीदवार में मुख्य मुकाबला जो है वो कहां से होने वाला है? 33 उम्मीदवार जो है उनमें मुख्य मुकाबला कहां से होने वाला है? देखिए, हम इसको हटा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि जो 33 उम्मीदवार हैं, 33 उम्मीदवारों में मुख्य मुकाबला किसके बीच में होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सबसे पहला उम्मीदवार है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है वो है माला सिन्हा। माला सिन्हा वार्ड 44 की वार्ड पार्षद है माला सिन्हा जो है, और माला सिन्हा की जाति है ये कायस्थ जाति से आती हैं। देखिए, इनकी जाति हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये लड़ाई में है और ये कायस्थ जाति से आती हैं। दूसरे उम्मीदवार जिनमें खूब टक्कर है, इनका नाम है विनीता बिट्टू सिंह। विनीता बिट्टू सिंह के हस्बैंड जो बिट्टू सिंह हैं वो राजपूत जाति से आते हैं और इन्होंने खूब प्रचार किया है, जमकर प्रचार किया है। ये राजपूत जाति से आते हैं और इन्हें पटना के कई चर्चित लोगों का समर्थन भी प्राप्त है। तीसरे उम्मीदवार जिनकी चर्चा खूब है
वो उम्मीदवार हैं, तीसरी उम्मीदवार वो हैं आपको अफजल इमाम। अफजल इमाम की पत्नी है, अफजल इमाम पटना से मेयर रह चुके हैं। अफजल इमाम की पत्नी है शबनमी इमाम, डॉक्टर शबनमी। ये मुस्लिम जाति से आते हैं। अब यादवों से भी देखिए, अब ये जो हम बता रहे हैं आपको, सीता साहू, सीता साहू पटना की मेयर हैं और वो आती हैं जिनका वोट बैंक कायस्थों के बाद सबसे ज्यादा है। तो सीता साहू भी लड़ाई में हैं, सीता साहू को भी कमजोर आंकने की गलती नहीं की जा सकती है। सीता साहू भी चौथी उम्मीदवार हैं जो लड़ाई में हैं और ये तेली जाति से आती हैं। चौथी उम्मीदवार जो कुशवाहा समाज से हैं, इनका नाम, ये कुशवाहा समाज की जो है ये पालीगंज से भी चुनाव लड़ चुकी हैं और कुशवाहा मतदाताओं को लेकर ये चुनाव लड़ रही हैं। जो हम उम्मीदवार, जो चार मुख्य उम्मीदवार हैं, एक यादव जाति से ले लेते हैं। एक नाम है अप्पू यादव, गप्पू यादव और पप्पू यादव, ये दीघा के हैं और इनकी जो भाभी हैं वो यादव जाति से आती हैं, वो भी उम्मीदवार हैं। ये जो मुख्य 4-5 उम्मीदवार हैं, इनके बीच लड़ाई है। अब अंततः क्या है कि जो जिनको लड़ना है उनको माला सिन्हा से ही लड़ना है, यानी माला सिन्हा की लड़ाई ही इन 4-5 उम्मीदवारों से होनी है। और माला सिन्हा के प्रति हम आपको बता दें, जो कायस्थ हैं काफी तेज है। उनको लग रहा है कि इस बार अगर पटना का मेयर पद उनके हाथ से खिसक जाए, ऐसे में उन लोगों ने मीटिंग की है। और कायस्थ जाति से 2-3 और उम्मीदवार हैं, जिसमें रत्नापुर कायस्थ था जो दूरदर्शन की पूर्व निर्देशिका थी, वो भी हैं। लेकिन धन बल में माला सिन्हा काफी आगे हैं और चूंकि माला सिन्हा के साथ प्लस पॉइंट है कि ये वार्ड 44 की वार्ड पार्षद हैं और वार्ड पार्षद होने के कारण माला सिन्हा ने काफी बेहतर काम किया है और इनका वार्ड जो है पटना का नंबर 1 वार्ड घोषित हुआ है। विनीता बिट्टू सिंह के साथ प्लस पॉइंट है कि इनकी जो तैयारी है 1 साल पहले से जारी है। पटना में सबसे ज्यादा गली मोहल्लों में अगर कोई नजर आ रहा है तो विनीता बिट्टू सिंह नजर आ रही हैं। अफजल इमाम की पत्नी जो है डॉक्टर शबनमी इमाम, उनको लेकर माना जा रहा है कि अफजल इमाम को आरजेडी का भीतरी जो समर्थन होता है वो मिला हुआ है और उसके आधार पर है। सीता साहू, सीता साहू की जो पुत्रवधू हैं, उन्होंने भी नामांकन किया है। सीता साहू जो है पटना सिटी इलाके से आती हैं और तेली जाति की हैं, तो ऐसे में सीता साहू को भी कम आंकना काफी गड़बड़ होगा। जो बाकी 33 उम्मीदवार हैं उनका भी प्रोफाइल कमजोर नहीं है। इसमें कमल नोपानी की पत्नी है, देखिए कमल नोपानी जो है, कमल नोपानी की पत्नी भी खड़ी हैं। इनको जदयू का उम्मीदवार बताया जा रहा है, लेकिन जदयू का जो वोट बैंक है वो नहीं है, यहाँ पर जो है वोट बैंक उतना मजबूत नहीं है। जो कुशवाहा समाज की उम्मीदवार हैं उनका भी अपना बेस वोट है, लेकिन जो लोग लड़ाई में लग रहे हैं वो नाम है माला सिन्हा, विनीता बिट्टू सिंह, अफजल इमाम, सीता साहू और अप्पू राय, पप्पू राय और गप्पू राय की जो भाभी हैं और पटना की उप मेयर हैं, संभवतः रजनी देवी उनका नाम है, वो लड़ाई में नजर आ रही हैं। कमल नोपानी इस लड़ाई को छठे कोण बनते दिख रहे हैं और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो जातीय समीकरण में आना चाहते हैं। पटना में जो मेयर का चुनाव है, वैसे तो 80,000 रुपए ही खर्च करने की तय सीमा है, लेकिन माना जा रहा है कि लगभग एक प्रत्याशी का खर्च है 15 से 20 करोड़ जाएगा। तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि जो पटना का मेयर होगा उसके पास बजट कितना होगा। तो जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि पटना से जो मेयर होगा उसका सालाना बजट 1800 करोड़ रुपए का होगा, यानी 1800 करोड़ रुपए का मालिक होगा पटना से जीतने वाला मेयर। अब देखिए 4 विधानसभा है, तो जो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है पटना साहिब, जहां से पहले सीपी ठाकुर, रामकृपाल यादव, शत्रुघ्न सिन्हा और वर्तमान में रविशंकर प्रसाद जहां से सांसद हैं। तो जो पटना का मेयर होगा वो समझिए कि सुपर सांसद होगा, जो भी चुनाव जीते। इन लोगों में हम 33 लोगों की ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो लड़ाई नजर आ रही है, सिंबल अभी मिला नहीं है, लेकिन माला सिन्हा, विनीता बिट्टू सिंह, अफजल इमाम, सीता साहू, अप्पू राय, पप्पू राय और गप्पू राय जो हैं, पूरी तरह से ताकत इन लोगों ने मैदान में झोंक दिया है। ऊंट किस करवट बैठेगा, ये पटना के 17,25,000 जो मतदाता हैं उनको तय करना है। लेकिन बिहार में जात की बात हो ही जाती है, सरकार भी जातीय गणना कराना चाहती है और उसके लिए अनुमति मिल चुकी है। अगर जात की बात करें तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो माला सिन्हा से ही बाकी लोगों की लड़ाई होगी, लेकिन अगर सेटिंग गेटिंग का गणित बिगड़ता है तो इसमें विनीता बिट्टू सिंह भी बाजी मारती नजर आ रही है, क्योंकि इनका मैनेजमेंट सबसे तगड़ा है। अफजल इमाम भी पुराने खिलाड़ी हैं। सीता साहू के लिए ये जो पक्की खबर है कि भाजपा का जो कोर ग्रुप है, सीता साहू के जो बेटे हैं वो भाजपा कार्य समिति के सदस्य हैं, तो कहीं ना कहीं सीता साहू पर भाजपा भी बड़ा गेम
खेल सकती है। और ये जितने उम्मीदवार हैं, इसके बाद और भी उम्मीदवार आएंगे और उस हिसाब से पटना में मेयर चुनाव का गणित जो है वो बैठाया जाएगा। 30 तारीख को जब सिंबल मिल जाएगा तब से लड़ाई और ज्यादा नजर आएगी। आपको यह भी बता दें कि मेयर के चुनाव के साथ ही साथ पटना के 75 वार्डों के लोग अपने अपने वार्ड पार्षद का भी चुनाव करेंगे। अफजल इमाम भी पुराने खिलाड़ी हैं। सीता साहू के लिए ये जो पक्की खबर है कि भाजपा का जो कोर ग्रुप है, सीता साहू के जो बेटे हैं वो भाजपा कार्य समिति के सदस्य हैं, तो कहीं ना कहीं सीता साहू पर भाजपा भी बड़ा गेम खेल सकती है। और ये जितने उम्मीदवार हैं, इसके बाद और भी उम्मीदवार आएंगे और उस हिसाब से पटना में मेयर चुनाव का गणित जो है वो बैठाया जाएगा। 30 तारीख को जब सिंबल मिल जाएगा तब से लड़ाई और ज्यादा नजर आएगी। आपको यह भी बता दें कि मेयर के चुनाव के साथ ही साथ पटना के 75 वार्डों के लोग अपने अपने वार्ड पार्षद का भी चुनाव करेंगे। पटना में डिप्टी मेयर का जो पद है वो अति पिछड़ा के लिए रिजर्व है और वो भी महिला के लिए ही रिजर्व है। पटना चूंकि बिहार की राजधानी है, पूरे बिहार में 38 जिले हैं और सबसे बड़ा नगर निगम क्षेत्र है जहां 17,25,000 मतदाता हैं, 75 वार्ड है। ऐसे में लड़ाई काफी रोचक होगी। और यह भी माना जा रहा है कि जो पटना में प्रवासी लोग हैं, जो 17,50,000 का तादाद है, इसमें से 10 लाख लोग जो हैं वो पटना के मूलवासी नहीं हैं। बिहार के अन्य जिलों से आकर पटना में उन्होंने अपना रैन बसेरा बनाया है। उनके जातीय गणित की कहानी अलग है। अगर वो लोग गोलबंद हो जाते हैं, ऐसे में पटना में एक बड़ी कहानी नजर आएगी। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो आपको पूरे समीकरण को बताएंगे, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाएंगे। फिलहाल आप इस गणित को समझते रहिए कि अगर पटना में मेयर का चुनाव जातीय आधार पर होता है तो क्यों ये 5 उम्मीदवार जो हैं वो सब पर भारी पड़ते नजर आएंगे।